सो डे 3 खत्म, 244 रन की लीड इंडिया के पास और इंग्लैंड का बेड़ा गर्क, क्योंकि उनके दो प्लेयर्स की रन्स अगर टोटल मिला दो तो लगभग 350 रन उन दो प्लेयर्स के हैं और इंग्लैंड का टोटल स्कोर 407 है। बट खैर इसके ऊपर करेंगे बात, उससे पहले जाते जाते टीम इंडिया ने जो एक सवाल एटलीस्ट मेरी नज़रों में खड़ा कर दिया है और मुझे पूछना ही पड़ेगा कि नाइट वॉचमैन वाला कॉन्सेप्ट क्या हमने ख़त्म कर दिया है या हम अपने दिमाग की बुद्धि और दिमाग की बत्ती जो है गुल कर कर ही काम करते हैं सारे। मैं पहले दिन से ये चीज़ कह रहा हूँ टीम इंडिया की सिलेक्शंस के ऊपर, स्पेशली जिस तरह ये बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर्स को खिलाना प्रेफर करते हैं और रेगुलर प्लेयर्स या इवन साई सुदर्शन के साथ जो नजायज़ किया है इन्होंने, फिर करुण नायर को इन्होंने जो नंबर 3 पर कर कर कोशिश की है, मैं उसके हक में नहीं रहा हूं। अब जाते जाते जायसवाल 8वें ओवर पर आउट हुए हैं। कुल मिलाकर 13 ओवर डले हैं इस मैच में, सेकेंड इनिंग में ऑफ द टीम इंडिया। दैट मीन्स 5 ओवरों के लिए आप करुण नायर, जिसका आपने नंबर भी चेंज कर कर रखा हुआ है, जिसका कॉन्फिडेंस हमें नहीं पता, जो नया है दोबारा से टीम इंडिया में आया है या शुड से एक प्लेयर जो दोबारा से कमबैक करने की कोशिश कर रहा है और एक्सपीरियंस भी उसे बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको या तो उसकी विकेट की परवाह नहीं है या आप इंटेंशनली चाहते हो कि जो आपको पसंद ना आए उसे किस तरह फेल करवाया जाए। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि जब आपके पास इतने प्लेयर्स हैं, बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर्स हैं, आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा, आपके पास सिराज, आपके पास आकाशदीप जैसे बॉलर्स हैं जो एटलीस्ट बैट को फंसा सकते हैं, या जो भी आपके पास कुछ ऑलराउंडर्स भी हैं, उनकी जगह आप एक करुण नायर जिसके कॉन्फिडेंस को आप शेक आउट कर सकते हो। अगर 5 ओवरों में से उसे कितनी बॉलें मिली हैं, उसे 18 बॉलें मिली हैं, आपने 18 बॉलों के लिए उसकी विकेट को रिस्क लगा दिया, विच आई फाइंड इज नॉट गुड। चाहे आपकी पॉलिसी होगी हो कि हम अब से नाइट वॉचमैन नहीं उतारेंगे, विच आई बिलीव कि आप सिचुएशंस के हिसाब से डिसाइड करो, प्लेयर के हिसाब से डिसाइड करो, और नाइट वॉचमैन ना भेजना विकेट पर या विकेट को प्रोटेक्ट ना करना और करुण नायर को रिस्क लेना, आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज। और कहीं ना कहीं मुझे अब ये साजिश की बो तो नहीं कह सकते, बट वॉट एवर इट इज़, कहीं ना कहीं आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर अपने प्लेयर्स के लिए रहता है, आप उन्हें प्रोटेक्ट भी करते हो विद नंबर ऑफ सेवरल रीजंस। बट जब इन जैसी सिचुएशंस में आती है बात, आप कहीं ना कहीं फ़र्क नहीं पड़ता आपको, आप पूरी कोशिश करते हो किस तरह कॉन्फिडेंस खत्म किया जाए। साई सुदर्शन के कॉन्फिडेंस का भगवान मालिक। एक हमारा ओपनर रिसेंटली आया था जो कभी टीम इंडिया तक पहुंच ही नहीं पाया, ईश्वरन आई थिंक समथिंग वाज नेम, उसके कॉन्फिडेंस का भगवान मालिक। अब करुण नायर की अगर विकेट गिर जाती तो उसके कॉन्फिडेंस का क्या। बट खैर ऑल भला दैट एंड्स वेल, और टीम इंडिया 64 पर 1 लीड, हमारे पास 244 रन। अब हमारे लिए डे 4 पर जाना, दैट मीन्स हम बहुत एक कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं और पॉसिबली एक ऐसा टोटल जो लास्ट टाइम हमारे लिए लगा था कि हमने बहुत बड़ा टोटल दे दिया है, स्टिल इंग्लैंड चेस कर दिया है, इस बार हम उससे ऊपर ही देंगे, 450 से ऊपर, मे बी 500 से ऊपर, और इंग्लैंड को ये बता देंगे कि तुम इस गेम में अटेम्प्ट भी करने जाओगे तो भी सक्सेसफुल शायद ना हो पाओ। अब इंग्लैंड की लाइनअप के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इंग्लैंड के पूरे लाइनअप में जो कि उन्होंने 407 रन बनाए हमारे अगेंस्ट, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनरशिप ऐसी थी जो हमें लगी कि खतरा हमारे लिए बन गई है, जो हमें लगी कि इंग्लैंड शायद खेलने आई है, जो हमें लगा कि यहाँ से गड़बड़ी हो सकती है और यहाँ से हमें कमबैक करनी होगी। थैंकफुली हमने कमबैक की। मोहम्मद सिराज जब खुद खेलते हैं तो केवल और केवल अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, जब जसप्रीत बुमराह साथ में खेलते हैं उनका भरोसा सिर्फ जसप्रीत बुमराह के ऊपर होता है। और एनीवेज, जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में सिराज ने 6 विकेटें और आकाशदीप ने 4 विकेटें, 2 विकेटें रविंद्र जडेजा ने, बाकी सब ठन ठन गोपाल। बट ओवरऑल अगर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, 407 में से 342 रन, टू बी एग्जैक्ट 342 रन हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने मारे हैं। जेमी स्मिथ ने 184 नॉट आउट और 158 हैरी ब्रूक ने, और 407 टीम का टोटल। सो इससे हम 2-3 चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं या 2-3 चीज़ें अपने लिए नोट डाउन कर सकते हैं। एक, जब इंग्लैंड के पास कोई भी टोटल 400 450 का मिला उन्हें टोटल चेज करने में, तो उन्हें कॉन्फिडेंस तो नहीं होगा, क्योंकि पहली इनिंग में जिस तरह का उनका लाइनअप था इस प्रकार 19-0-0-22,
0-5-0-0-0 ये इनका लाइनअप था, इनका स्कोर कार्ड था। अगर मैं 158 और 184 स्मिथ और ब्रुक के साइड पे कर दूं, सो इस कॉन्फिडेंस के बाद आई डोंट थिंक सो उनमें इतना कॉन्फिडेंस होगा कि वो चेज डाउन करने की सोचेंगे भी। प्रीवियस मैच भी आपको याद दिलाता हूं, आपको याद होगा कि बेन का डकेट 150 रन ऑलमोस्ट मार गया था, 149 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 150 रन तो उसके अकेले के थे उस रन चेज में, और उस रन चेज में कहीं ना कहीं लास्ट विकेट जो रूट के साथ पार्टनरशिप हुई थी, वहां पर एक्चुअली एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया था। नहीं तो उससे पहले इंग्लैंड वॉज नॉट लुकिंग बैन के डकट के अलावा कोई भी चेज डाउन कर रहा है। सो इंग्लैंड की प्रॉब्लम्स हैं, इंग्लैंड कहीं ना कहीं परेशानियों में है, और आई थिंक इट इज सेफ टू एज्यूम कि आज टीम इंडिया डे 4 पर जब बैटिंग करने आएगी विद ऑलमोस्ट 250 रन की लीड, तो 70 ओवर अगर बैटिंग कर भी जाती है, मौसम भी आपको कहीं ना कहीं सूट करता है, तो लगभग आप 4-4.25 के हिसाब से रन बनाते हो। तो अगर आप 70 ओवरों में लेट्स से 250 या 300 रन बना के खड़े कर देते हो उनके सामने, या 250 ही सही, 250 आपकी लीड है, तो आप देख रहे हो 500 का टोटल, 500 या 500 प्लस का टोटल अगर आप चेज करने के लिए दोगे इंग्लैंड को, और उन्हें एक 1.5 दिन या एक दिन और 10-15-20 ओवर मिलेंगे, तो आई डोंट थिंक सो इंग्लैंड का विनिंग का चांसेस कोई बहुत ज़्यादा होगा। तो जब आप इंग्लैंड के विनिंग चांसेस को ख़त्म कर देते हो, देर आर ओनली 2 चांसेस, और शायद यही हमने तब पहली इनिंग में भी बात की थी कि जब इंडिया का इतना मैसिव टोटल बन गया है, तो इंडिया ने लगभग अपना एक रिजल्ट पीछे कर दिया है जहां इंडिया हार सकता है। तो जब इंडिया का इतना बड़ा टोटल, तो 2 ही रिजल्ट पॉसिबल, और डे 5 तक आते आते भी जब आपके पास 500 रन के आसपास टारगेट होगा, तो आप कहीं ना कहीं इंडिया की हार का रिजल्ट पीछे हटा दोगे, कैंसिल करवा दोगे, या वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इंग्लैंड प्रेशर में होगा, और जो इंग्लैंड ने पहली इनिंग में कर कर दिखाया, वो आई थिंक इट इज़ सेफ टू से कि हम जितनी मर्जी बेकार बॉलिंग डाल रहे हो, नई बॉल काम कर रही है। और उस नई बॉल के अलावा पूरी इंग्लैंड के लाइनअप में सिर्फ 2 ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने हमें तंग किया, और कहीं ना कहीं इतने बड़े टोटल के आगे पिछली बार भी वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, अगर बेन डकेट की इनिंग को हटा दो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? बेन डकेट ने लास्ट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग लगभग 80-90 की स्ट्राइक रेट से रन मारे थे। उसके अलावा बाकी सारी टीम ने 3-3.5 के आसपास की रन रेट ही बनाकर रखी हुई थी, और वो स्ट्रगल भी कर रहे थे अगर बैन के डकेट की इनिंग को हटा दो। नीचे जाकर या लास्ट के जो 80-90 रन उन्होंने मारे थे जो रूट के साथ, वो एक कहीं ना कहीं पूरी इंग्लैंड की काया पलट कर गया। नहीं तो इंडिया वॉज ऑलवेज इन द गेम अगर वो बेन डकेट को आउट कर लेते, बट वो शायद नहीं हुआ। जब हुआ तब आई थिंक काफ़ी लेट हो गया था। सिमिलर इस मैच में भी इंडिया वॉज इन द ड्राइवर सीट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 85 पर 5 हुए बैठे थे। उसके बाद 158 और 184 की जो इनिंग्स आई हैं इन हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ की, उसने एक बार तो हमें तंग कर दिया था। आई मीन 300 प्लस की पार्टनरशिप खड़ी हो जाए हमारे सामने, और हमें लगना शुरू हो जाए कि भाई ये अपने दोनों ही 2-2 250-250 रन ना मार दे, पता लगे हमारी लीड के बांधे हो जाएं। बट वो एक स्पेल, वो एक नई बॉल और विकेट के साथ विकेट का आना, वो कहीं ना कहीं हमें बता गया कि कुछ भी हो जाए इस मैच को इंडिया की जीत का बहुत बड़ा चांस, और इंडिया अपनी जीत को ही देखेगा, क्योंकि इंग्लैंड क्लैप्स भी कर सकता है। इंग्लैंड डिपेंडेंट भी है 1-2 प्लेयर्स के ऊपर। यही पहले टेस्ट मैच में हुआ, यही सेकंड टेस्ट मैच की पहली इनिंग में हुआ। सो हैव कॉन्फिडेंस। सिर्फ और सिर्फ मौसम का ध्यान रखना है, बारिश वगैरह का कोई चांस ना हो, और अगर अब से पूरे ओवर डलते हैं, आई एम श्योर इंडिया विल बी कंफर्टेबल। लास्ट के 15-20-25 ओवर आज इंग्लैंड को बैटिंग करवाएगा, और इंग्लैंड के अगेंस्ट आई एम श्योर इंडिया विल टेक देयर चांसेस टू विन। बिकॉज अगर आप 450 से ऊपर कुछ भी टोटल खड़ा कर देते हो, 4.5-5 या 5 के ऊपर की रन रेट रिक्वायर्ड दे देते हो, आई डोंट थिंक सो इवन इंग्लैंड का बैसबॉल सो कॉल्ड, इंग्लैंड का तुक्का क्रिकेट सो कॉल्ड, या इंग्लैंड का कोई भी प्लेयर उस कॉन्फिडेंस में होगा कि वो इस टोटल को चेज करने जाएगा। सो इंडिया ने अपने आप को बहुत एक परफेक्ट चांस दे दिया है। हाँ, एक वक्त पर प्रॉब्लम लग रही थी जब वो एक बड़ी सी पार्टनरशिप थी या चल रही थी, बट ऑल वेल दैट एंड्स वेल। तो इंग्लैंड कहीं ना कहीं अपने आप को एम्बैरेस्ड फील करेगा, क्योंकि जिस सिचुएशन में इंडिया अपने आप को ले आया है, अगर इस बार मौसम ने या बारिश ने इंग्लैंड का साथ नहीं दिया
और ये मैच नॉर्मली हुआ तो आई एम श्योर इंग्लैंड को ये डाइजेस्ट आसानी से नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह का प्रॉपर क्रिकेट या जिस तरह का क्रिकेट, डिस्पाइट हमारी बॉलिंग की जितनी मर्जी फेलियर्स हों, बट हमने कमबैक अच्छी की है, तो ये देखकर अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, और 1-1 कर कर हम अगर तीसरे टेस्ट मैच में जाएंगे जहां जसप्रीत बुमराह भी वापस आएंगे, इट कुड बी समथिंग जो इस सीरीज में एक ट्विस्ट के तौर पर काम आएगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का आना, टीम इंडिया 1-1 से जाना और सिराज और आकाशदीप की इस तरह का परफॉर्मेंस का आना साथ में, इट इज़ वेरी गुड। बाकी देखते हैं टीम इंडिया आज कितनी स्पीड से रन बनाएगी, क्योंकि अगर बुरा भी खेलेंगे तो भी ना कर कर 200-250 रन तो बोर्ड पर बन ही जाएंगे। उसका मतलब आप 500 रन की कहीं ना कहीं लीड वैसे ही दे दोगे। सो आज हम बुरा खेल कर भी एक सब्सटेंशियल लीड के ऊपर होंगे, बट यही देखने वाली बात होगी हम कितनी तेज़ी से खेलेंगे। और हम तेज़ी से खेलेंगे ये क्लियर है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आज भी जब डे 3 हमारा ख़त्म हुआ, 13 ओवरों में 64 रन हमने ठोक डाले, लगभग 4-4.5 के ऊपर की रन रेट हम मेंटेन कर ही रहे हैं। और इस रन रेट के हिसाब से 70 ओवरों में अगर हमने 4 के हिसाब से रन ठोक डाले तो आई थिंक 280, लगभग 300 के नज़दीक, तो उस हिसाब से तो हम इवन 550 का टोटल भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड को दे सकते हैं। और 90 ओवर कल के लगा लो, 20 ओवर आज के लगा लो, तो 110 ओवर, उसमें 550, मतलब आप 5 के ऊपर की रन रेट रिक्वायर्ड दोगे इंग्लैंड को, विच आई डोंट थिंक सो इंग्लैंड कर पाएगा। करना चाहिए भी नहीं वैसे तो, बट इंडिया डिस्पाइट थोड़ा बहुत टेंशन्स आई थी डे 3 पर, बट ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं डे 3 खत्म होते होते इंडिया ने अपने आप को संभाल लिया और अपने आप को बेस्ट पॉसिबल चांस दे दिया डे 4 पर कम से कम 500 या उसके ऊपर का टारगेट देने का और इंग्लैंड को हराने का।